हेलो एवरीवन, मैं हूं उत्कर्ष और आज मैं तुम लोगों को ग्रीक माइथोलॉजी की हाइब्रिड मॉन्स्टर हार्पी के बारे में बताऊंगा। ग्रीक माइथोलॉजी में हार्पी नाम की एक हाइब्रिड मॉन्स्टर के बारे में बताया है जिसका सर एक फीमेल का होता है और बॉडी एक बर्ड की होती है। हार्पी ग्रीक माइथोलॉजी में अपने अपीयरेंस के लिए बहुत फेमस है और उनका अपीयरेंस कुछ ऐसा बताया जाता है। हार्पी की अपर बॉडी एक फीमेल के जैसी होती है, जैसे उसका हाथ और चेहरा एक फीमेल का होता है, और उसकी लोअर बॉडी एक बर्ड के जैसी होती है और उसके पूरे शरीर पर बर्ड जैसे फैदर होते हैं। हार्पी के बैक से विंग्स निकले होते हैं। इनके विंग्स का टेक्सचर लेदर जैसा होता है और जो दिखने में बिल्कुल एक बैट जैसे होते हैं, और वो अपने विंग्स की हेल्प से साइलेंटली उड़ सकती हैं। हार्पी का सबसे डेंजरस फीचर उनके क्लॉज और बीक्स होते हैं और वो अपनी क्लॉज की मदद से इंसानों को उठा के किडनैप करती हैं, और उनकी बीक उन्हें किसी भी क्रीचर का मीट खाने में हेल्प करती है। ग्रीक माइथोलॉजी में हार्पी को एक रिपल्सिव क्रीचर भी बताया जाता है क्योंकि वो दिखने में बहुत ही डिस्गस्टिंग होती है और उनके चेहरे पर एक हिडियस और सिनिस्टर एक्सप्रेशन होता है जो उनके अगली अपीयरेंस को और भी डरावना बना देता है। और कुछ मिथ्स में ऐसा भी कहा जाता है कि हार्पी से एक गंदी स्मेल आती है जिसे सूंघकर किसी को भी उल्टी आ सकती है। हार्पी को माइथोलॉजी में इविल बीइंग्स के रूप में बताया जाता है जो गॉड्स की एजेंट्स होती हैं और वो गॉड्स के ऑर्डर्स पर ह्यूमन को पनिशमेंट देती हैं और उन्हें खासकर वेंजेंस से रिलेट किया जाता है। हार्पी उन लोगों को पनिश करती है जो दूसरों के साथ क्राइम और इविल डीड्स करते हैं, और हार्पी अपनी पनिशमेंट के रूप में क्रिमिनल्स की चीज़ों को चुरा लेती है और उन्हें टॉर्मेंट करती है। कुछ मिथ्स में हार्पी उन लोगों को भी पनिश करती है जो चोरी या फिर धोखा करते हैं, और हार्पी की पनिशमेंट इतनी फेमस है कि उससे रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज हैं। और ऐसी ही एक पॉपुलर स्टोरी ग्रीक माइथोलॉजी के किंग फिनियस की भी है। ग्रीक माइथोलॉजी में किंग फिनियस नाम के एक फेमस किंग और रूलर थे और उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो एक प्रॉफिट थे और उनके पास फ्यूचर देखने की पावर्स थी, और वो अपनी इन्हीं पावर्स के कारण एरोगेंट हो गए और उन्होंने गॉड्स को रिस्पेक्ट करना बंद कर दिया और गॉड्स को गुस्सा दिला दिया, और फिर उनको अपने इस एरोगेंस और प्राइड के लिए एक पेनफुल प्राइस भी चुकानी पड़ी। और ऐसा कहा जाता है कि किंग फिनियस ने गॉड्स के कुछ सीक्रेट्स को अपनी पावर की हेल्प से देखने की कोशिश की और लोगों को बताना चाहे, और यही सब देख के गॉड्स को गुस्सा आ गया और गॉड्स ने अपने गुस्से में किंग फिनियस को अंधा करके एक आइलैंड में भेज दिया। और पनिशमेंट के रूप में गॉड्स रोज उनके सामने एक खाने से भरी टेबल रखते थे, और जब भी अंधे किंग फिनियस कुछ भी खाने की कोशिश करते थे तभी गॉड्स हार्पी को किंग फिनियस का खाना छीनने के लिए भेजते थे और उनको एक परपेचुअल हंगर और टॉर्मेंट के स्टेट में रखते थे। ग्रीक माइथोलॉजी और फैंटेसी नॉवेल्स में हार्पी के पास कुछ फैसिनेटिंग पावर्स बताई हैं, जैसे सुपर स्ट्रेंथ और एलिमेंटल कंट्रोल। ट्रेडिशनल स्टोरीज में हार्पी के विंग्स के कारण हार्पी के पास फ्लाइट की पावर होती है और उन्हें स्पीड और एजिलिटी के साथ भी रिलेट किया जाता है, और हार्पी को स्टॉर्म्स के साथ भी एसोसिएट किया जाता है, और एंशिएंट टाइम में हार्पी को डिजास्टर का हार्बिंगर के रूप में भी बताया जाता था। हार्पी फैंटेसी नॉवेल्स और वीडियो गेम्स में भी बहुत पॉपुलर है, और इन नॉवेल्स में हार्पी के पास एलिमेंट्स को कंट्रोल करने की भी पावर बताई जाती है, और इन्हीं स्टोरीज में हार्पी को एक मैजिकल क्रीचर के रूप में भी दिखाया जाता है, और हार्पी के पास मैजिक स्पेल्स को कास्ट करने की भी पावर होती है। हार्पी ग्रीक माइथोलॉजी की एक फेमस और पॉपुलर क्रीचर है, और हार्पी के बारे में बहुत सारी नॉवेल्स और बुक्स में भी बताया जाता है, और मेरी फेवरेट हार्पी रिलेटेड बुक द सन ऑफ नेपच्यून है, और इस बुक में हार्पी और उसके जैसे ही मैजिकल क्रीचर्स के बारे में बताया है। अगर तुम लोगों को ये बुक पढ़नी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर तुम लोगों को ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो सब्सक्राइब करो, अपने फेवरेट मिथिकल क्रीचर को कमेंट भी करो।